हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आपके जो भी एनिमीज़ हैं, जो भी आपका बुरा चाहते हैं, जो भी आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, ऐसे लोगों की अंदर से रूह काँप रही है, डर रहे हैं लेकिन आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कार्ड से मैं रीडिंग चेक करती हूँ क्या कुछ एनर्जीज आएगी। और सारे ही कार्ड्स मैंने लिए यहाँ पर राइडर वेट टैरो डेक से। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर जजमेंट, सेकंड है जस्टिस, द सन आया है, एट ऑफ कप्स आया है, टू ऑफ वॉन्ड्स आया है, नाइन ऑफ पेंडिकल्स, फाइव ऑफ पेंडिकल्स, टू ऑफ कप्स, द एम्परर। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें मुझे नज़र आई है जजमेंट, तो देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपके जीवन में ना कोई जजमेंट बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है कोई जजमेंट। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स, आपके ऊपर आपके 4 पूर्वज हैं या 4 ऐसे मृत लोग हैं जिनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। हो सकते हैं 2 आपके, अगर आप शादीशुदा हैं तो 2 आपके इन लॉज के पितृ देव हैं जो आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, और 2 पितृ या पूर्वज आपके आपके माई के पक्ष से हैं। आपकी दादी हो सकती हैं, आपके माता जी हो सकती हैं, या आपके दादाजी हो सकते हैं, है ना। अगर आप अनमैरिड हैं, अब बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर रीडिंग को देखते हैं जो स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए, जो अनमैरिड हैं उन लोगों के लिए एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं। आपके कुछ आपके मैटरनल एंसेस्टर्स हैं, यानी माता की साइड के आपके नाना नानी, आपके मामा, है ना, कुछ इस तरीके से, या फिर कुछ आपके पैटर्नल एंसेस्टर्स हैं आपके फादर की साइड से, यानी आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके मदर फादर हो सकते हैं, अगर नहीं है तो, है ना, पास अवे हो चुके हैं। तो इस तरीके से मुझे कुछ एनर्जीज आ रही हैं कि आपके एंसेस्टर्स की, 4 एंसेस्टर्स की आपके बहुत ज़्यादा आप पर ब्लेसिंग्स हैं। उन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से, और बार ही बार आपको एक ही बात कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। 4 लोगों ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। 4 एंसेस्टर्स की एनर्जी, आपके 4 पूर्वजों की एनर्जी आपके साथ है, आपकी प्रोटेक्शन में। ये चीज़ें मुझे लगे, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड है। जस्टिस बता रहा है कि बहुत जल्द कुछ एक सटीक निर्णय अब आपके जीवन में होगा। देखिए, जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, बहुत एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड आ चुका है, चीज़ें आपके चरम पे हैं, है ना। जो भी चीज़ें हो रही थी, अगर कुछ बहुत टाइम से गलत हो रहा है था, कभी हो गया, कभी रुक गया, कभी हो गया, कभी रुक गया, तो अब चीज़ें हाइट पे हैं, है ना। अब पीक पर आ चुकी हैं चीज़ें, और जब पीक पॉइंट पर आ जाती है ना, तो उसका कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट निकलता है। तो सिचुएशन आपकी पीक पर है, पीक पर चीज़ें आ चुकी हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। लेकिन आपने क्या करना है, सन का कार्ड है, आपको आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अपने परमात्मा की नाम सुमरण करें। जितना ज़्यादा आप ईश्वर का नाम जाप करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, सुमरण करेंगे, उतना ही ज़्यादा ईश्वरीय शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपने करनी है। डेली 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 मन ही मन जाप रखें। अजप्पा जाप आप चला सकते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में ही बताया है, अजप्पा जाप को चलाए रखें। हाईली स्ट्रिक्ट वार्निंग आपके लिए ये आई है कि अगर कुछ लोग आपको किसी भी तरीके से उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, गंदा बोलने की कोशिश कर सकते हैं, ऊंचा ऊंचा पागलों की तरह चीख चिल्ला करके आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके साथ इस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं कि आप उनसे उलझें, आप ऊंचा बोलें, आप लड़ाई झगड़ा करें। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं आपके साथ, बट डिवाइन कह रहे हैं स्ट्रिक्टली नो। आपको आपको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में रहना है, बिल्कुल शांत रहना है अंदर से। किसी से भी आपने कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना। अगर कोई सामने से पंगा लेने की कोशिश या बदतमीज़ियाँ करने की कोशिश करना है, तो आपने सर झुका करके अपने रास्ते निकल जाना है। ये स्ट्रिक्टली वार्निंग डिवाइन आपको दे रहे हैं, क्योंकि पाप है, उबल रहा है, खुद उबल उबल करके बाहर निकल जाएगा, भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। ठीक है, और कोई चारा ही नहीं बचा पाप को ख़त्म होने के अलावा। पाप हाइट पर, पीक पर इसलिए है क्योंकि पाप के पास अब चारा नहीं बचा है शांत होकर के बैठने के अलावा। दैट्स इट। ठीक है,
टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपने बहुत प्रतीक्षा करी है, बहुत आपने वेट करा है, आपने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करा है भैया, बहुत त्याग करा है आपने। आप जो भी सोल है ना, अगर आप जिस भी शरीर में हैं, आप बच्चे शरीर में हैं, बच्चा इन द सेंस आप 18 से 25 की उम्र में अगर हैं, तो भाई सैल्यूट है मेरा आप जैसी पवित्र आत्माओं को कि इतनी छोटी उम्र में आपने इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब आपके जीवन में संघर्ष का समय जा चुका है, अब जो भी होगा अच्छा ही अच्छा होगा, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो एक हार्ड टाइम जो होता है, टफ़ टाइम हो जाता है, थोड़े टाइम बाद ये सारी सिचुएशन आपके जीवन से निकलने वाली है, क्योंकि चारा नहीं बचा कुछ भी, है ना। सिचुएशंस पीक पर हैं, चारा कुछ नहीं बचा। नकारात्मक ऊर्जा जब जीवन से निकलती है ना, तो एक पीक आता है। बस उस समय आपको ये लगेगा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, नहीं। आपने बस परमात्मा पर पेशेंस बना करके ना अपने ईश्वर को थामे रखें कि भगवान इतने डिब्बे सौखे आपने लाइफ में मुझे दिए हैं, मैं तब नहीं हिला, तब नहीं टूटा, अब भी मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं हिलूँ ना अपनी जगह से। ये आपने परमात्मा से अपने गुहार लगानी है, ईश्वर की जितनी ज़्यादा प्रार्थनाएं करें, ईश्वर की आप शक्तियों को प्राप्त करें, जितना ज़्यादा आप ये करेंगे, आप पर दिव्य ज्ञान, परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ आपको मिलती रहेंगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना। कुछ लोग आपके फाइनेंस में स्टकनेस ला रहे हैं, आपको पैसे के मामले में पीछे धकेलना चाहते हैं कि आपके पास कुछ भी ना हो, आप दर दर के भिखारी बने, आप भीख मांगे, रोएं, चीखे चिल्लाएं, अकेले में पागल हो जाएं। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ईड़ा पिंगला जो नाड़ी है आपकी वो एक्टिव है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बैलेंस में आ गई है आपकी एनर्जी, शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस है। और यही चीज़ें, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपके इर्द गिर्द, डेविल जो लोग हैं, जितनी भी डेविलिश एनर्जी है, उनकी रूह काँप रही है, डर रहे हैं वो ये डर रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, जो हमने पाप किए हैं, हम क्या, वो डूब डूब रहे हैं। तो होता ना, जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो क्या होता है, पानी में और ज़्यादा शापे पा देता है, वो हाथ पैर मारेगा, है ना, ये चीज़ें। तो बस वही चीज़ हो रही है, जैसे कोई डूब रहा है और बचने की कोशिश कर रहा है ना। अब जब डूब रहा है तो अब जिसकी लिखी है डूब करके मरना, वो तो मरेगा। लेकिन अगर भाग्य में जीना होता ना, तो डूबते को भी ना तिनके का सहारा मिल जाता है ना कोई आ जाता है उसको बचाने के लिए। बट यहाँ पर पाप का हाइट पर है, पाप पीक पर है, तो वो डूब रहा, तो वो तड़प रहा है, हाथ पैर मार रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो आपने परमात्मा का जितना ज़्यादा हो नाम ले, अपने ईश्वर का ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के टाइम में अपने ईश्वर से आपने गुहार लगानी है। और आपके ऊपर बहुत बड़े तंत्र मंत्र किए गए हैं भाई, बहुत बड़ी मारण क्रिया से आप बचे हैं। हाल ही में आप पर ऐसा स्ट्रिक्ट तंत्र मंत्र हुआ है जहाँ पर आपको ना शमशान की विभूतियाँ भी खिलाई गई हैं, बहुत गंदे तरीके से आप पर डाली गई हैं। लेकिन आप जैसा मैंने अभी बताया, आप अपने एंसेस्टर्स के, अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स में हो सकती हैं, आपकी कोई ग्रैंड माँ हो सकती हैं, आपके इन लॉज में से, या आपके, है ना, माई के पक्ष में से आपकी कोई दादी नानी, है ना, आपके कोई दादाजी, कुछ भी, कुछ 4 एंसेस्टर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो आपकी प्योरिटी से बहुत खुश हैं और उन्होंने आपको संभाला हुआ है। वो आपको हर समय प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो बहुत क्रोधित हैं उन लोगों पर जो आपके विरुद्ध ये षड्यंत्र रच रहे हैं। अब आप देखोगे बहुत जल्द कि इन लोगों का ना बस अब राम ही रखा है। जो भी ये गलत लोग हैं ना, ये इन्होंने अपने पितरों को भी नाराज़ कर दिया है, अपने पितर को भी इन लोगों ने बिल्कुल ऐसे बौखला दिया है कि बस क्या ही कहें। ये चीज़ें दिख रही हैं। द एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। आपके पितृ, आपके ईस्ट, आपके पूर्वज जानते हैं कि आप कितने सच्चे इंसान हैं, आपने कितनी पवित्रता के साथ आप रिश्ते निभाते हैं, कितने इनोसेंट हैं आप, है ना। आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, आप झूठ नहीं बोलते, आप किसी की निंदा चुगली में विश्वास नहीं करते, आप कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें लोग भले ही ना जाने, लोगों ने आपके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा, लेकिन आपके ईश्वर, आपके एंसेस्टर्स आपकी प्योरिटी को, आपकी सच्चाई को, आपकी अच्छाई को, आपकी डिग्निटी को जो आज तक आपने बरकरार रखी है, उसको वो जानते हैं। और जिसका कोई नहीं होता ना, उसका परमात्मा होता है। अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है जी। और जो भी आपके एनिमीज़ बने हो ना, उनकी वो रूह काँप रही है अंदर से, वो डरे हुए हैं। और डर जो
जो इंसान अंदर से जितना ज़्यादा डरा हुआ होता है ना, वो उतना ज़्यादा तांडव मचाता है बाहर, चिक्खम चिल्लियाँ मचाना शुरू कर देता है। और जो इंसान जितना ज़्यादा अंदर से मजबूत होगा ना, वो उतना ज़्यादा बाहरी तौर पर शांत होगा। तो जो इनके चिक्खा इन्होंने मारनियाँ शुरू कर दी हैं, चिक्कियाँ मार रहे हैं, चिल्लियाँ मार रहे हैं, ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, है ना, विचलित करने वाली आवाज़ें निकल, तो ये सीधा साइन है कि ये लोग, इनकी रूह कांप गई है। अब ये डरे हुए हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, हमने सब कुछ कर लिया। इनका माइंड अब हैंग पड़ चुका है, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं पड़ा। अब हम क्या करें। इन्होंने टूने टोटके, तंत्र मंत्र, मारण मोहन, उच्चाटन, पता नहीं क्या क्या नहीं कर डाला आपके ऊपर, पर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि आप स्वयं परमात्मा का दिव्य अंश है। ठीक है। तो परमात्मा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जितना ज़्यादा वो परमात्मा का नाम ध्यान करें, ईश्वर के नाम की चैंटिंग करें। ठीक है। और यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। और हाँ जी, हमारा 3 डेज़ का वर्कशॉप शुरू होने वाला है। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, आपको सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। आप ज़रूर से रजिस्ट्रेशन कराएं कि कैसे आप गलत से गलत, नकारात्मक से नकारात्मक, जो भूत प्रेत जैसे लोग होते हैं ना, उनके बीच में आप किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं उन्हीं लोगों के बीच में, आप शेरों की तरह, है ना। ठीक है। तो ये हमारी वर्कशॉप है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको उसमें सीखने को देखने को मिलेगी। 3 डेज़ का वर्कशॉप आप ज़रूर से ज्वाइन करें, उसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसकी फ़ीस है 2222। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।